हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पे। आपको पता है मैं करा रही हूँ आपको यूनिट वाइज़ पीवाईक्यूज़ और आज हमारी 3rd क्लास है। अभी मैंने स्टार्ट किया है यूनिट 3rd के पीवाईक्यू कराना, जिसकी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और अगर आपने अब तक वो 2 क्लासेस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और जो 2 क्लासेस हैं उन्हें भी आप एक बार चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारी 3rd क्लास है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और इसके अलावा जो भी अपडेट हो वो आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, हाँ जी, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें सूची दी गई है लेखकों की और उनके आलोचना ग्रंथों की, तो हमें उनको सुमेलित करना है। हमें उनके तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए पे देखिए श्रृंगार प्रकाश, बी पे व्यक्ति विवेक, सी चित्रमीमांसा, डी रसमंजरी और सूची 2 में है महिम भट्ट, 2 अप्पय दीक्षित, 3 भोज, 4 रुद्र भट्ट और 5 भानुदत्त। बताइए इसमें से कौन-सा आंसर होगा? और कूट हमें दिए गए हैं नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी? हाँ जी, इसका सही आंसर है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी ये यूनिट कितने अच्छे से रेडी हो गई है और इसमें कहाँ पे कमी रह गई है। तो आपको अपना स्कोर चेक करते रहना है और मेरे साथ भी स्कोर शेयर कीजिए, आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाट्यशास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ए भाव प्रकाशन, दश रूपक, नाट्य दर्पण, अभिनव भारती। बी नाट्य दर्पण, दश रूपक, भाव प्रकाशन, अभिनव भारती या फिर सी दश रूपक, अभिनव भक्त, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन और अंतिम है अभिनव भारती, दश रूपक, नाट्य दर्पण या भाव प्रकाश। बताइए सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका सही आंसर है सबसे पहले अभिनव भारती, फिर दश रूपक, उसके बाद नाट्य दर्पण और अंतिम है भाव प्रकाशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए हमारे, ए है भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ, वामन। बी है वामन, भोजराज, रुय्यक, विश्वनाथ। सी है सबसे पहले रुय्यक, फिर विश्वनाथ, फिर वामन और अंत में भोजराज। और अंतिम हमारा जो है विश्वनाथ, विश्वनाथ के बाद वामन, भोजराज और रुय्यक। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी, डी। बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ग्रंथों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? काल के आधार पर हमें अनुक्रम में लगाना है इन्हें। तो पहला है काव्यदर्श, धवन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्शन दर्पण और बी है धवन्यालोक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और काव्य आदर्श। सी है काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्य आदर्श और धवन्यालोक और अंतिम है साहित्य दर्पण, काव्य आदर्श, धवन्यालोक और काव्य प्रकाश। तो सही अनुक्रम में लगा के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? जी, हाँ जी, सही, बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरह से तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है, ए परिश्रम, बी शब्द ज्ञान, सी लोक ज्ञान या डी प्रगाढ़ पांडित्य। काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ हमको बताना है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी, इसका ऑप्शन है बी, शब्द ज्ञान इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, हमको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए रुद्रट, बी दंडी, सी वामन या डी अप्पय दीक्षित। हाँ जी, बताइए क्या ऑप्शन होगा, फटाफट आंसर कीजिए। हाँ जी, इसका आंसर है ऑप्शन बी दंडी। ठीक है, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक कौन है, दंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदर्भाग माफ कीजिएगा, वैदग्ध्याभोगी भणिति किसका सूत्र है, ए कुंतक, बी भोज, सी राजशेखर या डी पंडित जगन्नाथ। बताइए, वैदग्ध्याभंगी किसका है, वैदग्ध्याभंगी। हाँ जी बोलिए। जी बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कुंतक, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। हमें दो सूची दी गई हैं उक्ति और आचार्य की, और हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, पहला, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, बी है काव्यम ग्राहम अलंकारत, तीसरा है मुख्य अर्थहति दोष, और डी है करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधम। और सूची दो में दिए हुए हैं आचार्यों के नाम, एक भामा, दो मम्मट, तीन विश्वनाथ, चार वामन और पांच है आनंदवर्धन। नीचे हमें कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। बताइए। हाँ जी, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को उनके अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सूची एक में देखिए, अलंकार दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति, परती गांठ दुर्जन ये दई नहीं है रीति। और इसका बी है चंचल अंचल सा नीलांबर, सी खिला हो जूं बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, डी है अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। हमें बताना है इसमें कौन सा रूपक है, और हमें सूची दो में रूपकों के नाम दिए हुए हैं। पहला है रूपक अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है असंगति अलंकार, चौथा है विरोधाभास अलंकार और पांचवा है उपमा अलंकार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। हमें कूट दिए हुए हैं और हमें बताना है इसमें से सही आंसर क्या है। बताइए। हाँ जी, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है, ए धनंजय, बी भट्टनायक, सी भरत मुनि या डी भानुदत्त। किसको कहा है नाटक, किसने कहा है नाटक को पंचम वेद, आपको बताना है। हाँ जी, जी भरत मुनि ने कहा है नाटक को पंचम वेद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एवं क्रम हेतु मदि धाय रस विषम लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है। फिर से देखिए, एवं क्रम हेतु मधिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है, बताना है हमें। ऑप्शन देख लीजिए, ए भरत मुनि, बी आनंदवर्धन, सी अभिनव गुप्त या डी हेमचंद्र। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। हाँ जी, इसका है भरत मुनि। ठीक है, आगे चलते हैं। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी, ए दंडी, बी भामह, सी वामन या डी आनंदवर्धन। किसने दी है सबसे पहले काव्य दोष की परिभाषा, हमें बताना है। हाँ जी, सबसे पहले दी थी वामन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक वृत्त्यानुकरण
नाट्यमेतन्मत्य नाट्यमेतन्मन्या कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? ए भरत, बी अभिनवगुप्त, सी धनंजय या डी रामचंद्र गुणचंद्र। आपको बताना है किसका है ये। लोकवृत्त्यानुकरणम नाट्यमेतन्मया कृतम। हाँ जी, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ए भरत। ठीक है, चलिए ठीक है, आंसर होगा इसका ए, जो कि सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काव्यम तु चायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतम, यह उक्ति किस आचार्य की है? काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावत, तो बताना है हमें। ऑप्शन है भामा, दंडी, उद्भट या मम्मट। हाँ जी, बताइए क्या ऑप्शन रहेगा इसका? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भामा, इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औचित्यम रसधस्य शिथिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? ऑप्शंस देखिए जो गिवन है। आनंदवर्धन, मम्मट, क्षेमेंद्र या विश्वनाथ। इनमें से कौन से आचार्य की है ये उक्ति, हमें बताना है। हाँ जी, इसका ऑप्शन है सी। सी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर रहेगा सी, जो कि सही जवाब है। आगे देखिए, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? ए कायिक, बी वाचिक, सी आहार्य या डी सात्विक। किस प्रकार का है आपको बताना है। हाँ जी, तो ये है सात्विक अनुभाव। आगे क्वेश्चन देखिए, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? देखिए अलंकारों में से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और अब जो है थोड़ा पैटर्न बदल रहा है, तो हो सकता है कि जो पहले जिस तरह से आते थे एक दो क्वेश्चन उनमें से आ जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? ऑप्शंस देखिए 2, 3, 4 या 5। हाँ जी, तो इसका सही जवाब है 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखलामूलक अलंकार नहीं है? ए कारणमाला, बी माला दीपक, सी एकावली या डी काव्यलिंग। बताइए क्या आंसर होगा इसका? जी, इसका आंसर होगा डी काव्यलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए हमें ऑप्शंस गिवन है। सूची 1 में दिया हुआ है भरत, दंडी, वामन, आनंदवर्धन, ये हमारे आचार्य हैं। अब संप्रदाय देखिए, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय या वक्रोक्ति संप्रदाय। देखिए इसमें से संप्रदाय में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, 101% आता है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। किस आचार्य ने कौन से संप्रदाय का कौन से आचार्य किस संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, तो हमें कूट दिया हुआ है, देखिए नीचे। हाँ जी, और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही, इसका आंसर जो है वो होगा बी। ठीक है, आगे देखिए, अलंकार संप्रदाय से संबद्ध अलंकार ग्रंथों का सही काल अनुक्रम है। तो काल अनुक्रम के अनुसार हमें अलंकार संप्रदाय के जो अलंकार ग्रंथ है उनका बताना है। पहला है अलंकार सरस्व, दूसरा है अलंकार कौस्तुभ, तीसरा है काव्य अलंकार सार संग्रह और अंतिम है काव्य अलंकार। बी में है काव्य अलंकार,
अलंकार सर्वस्व, काव्य अलंकार सार संग्रह और अंतिम है अलंकार कौस्तुभ। सी में है काव्य अलंकार सार संग्रह, अलंकार सर्वस्व, अलंकार कौस्तुभ और अंतिम है काव्य अलंकार। और डी में है काव्य अलंकार प्रथम, उसके बाद काव्य अलंकार सार संग्रह, उसके पश्चात अलंकार सर्वस्व और अंतिम है अलंकार कौस्तुभ। आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या है। हाँ जी, इसमें सही आंसर है अंतिम, इस मतलब डी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। शास्त्रीय कृति आचार्यों के साथ सुमेलित करनी है। देखिए सूची 1 में कृतियां हैं औचित्य विचार चर्चा, बी धवन्यलोक, सी श्रृंगार प्रकाश, डी काव्य मीमांसा। और सूची 2 में आचार्य आनंदवर्धन, भट्टनायक, 3 भोजराज, 4 राजशेखर और 5 क्षेमेंद्र। ठीक है, कूट हमें नीचे दिए हुए हैं और हमें उनके साथ मिलान करके बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए। हाँ जी, इसका आंसर होगा ए, जो कि हमारा सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए हमें 2 सूची दी हुई है जिन्हें हमें सुमेलित करना है। पहली सूची देखिए, उज्ज्वल नीलमणि, बी कुवलयानंद, सी साहित्य दर्पण, डी रस गंगाधर। और दूसरी सूची में है आचार्य अप्पय दीक्षित, 2 विश्वनाथ, 3 रूप गोस्वामी, 4 जयदेव और 5 पंडित राज जगन्नाथ। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कूट है जो सही है, बताइए। हाँ जी, जी बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन है डी। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। धवन्यालोक, काव्य मीमांसा, काव्य आदर्श, साहित्य दर्पण। बी काव्य आदर्श। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन देखिए, काव्य आदर्श, धवन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। और सी है काव्य आदर्श, काव्य मीमांसा, धवन्यालोक और साहित्य दर्पण। और अंतिम है धवन्यालोक, काव्य आदर्श, साहित्य दर्पण, काव्य मीमांसा। सही आंसर बताइए। हाँ जी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांत स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। हाँ जी, 49 का आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 50। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा स्वीकृत औचित्य के भेदों की संख्या से सुमेलित कीजिए। ए कुंतक, बी आनंदवर्धन, सी क्षेमेंद्र। और जो उन्होंने औचित्यों के भेदों की संख्या बताई है वो है 1 6 2 27 या 3 2। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। हाँ जी, इसका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए हुए हैं रचनाकार भरत, धनंजय, सागर नंदी और रामचंद्र गुणचंद्र। और सूची 2 में दी हुई है रचनाएं साहित्य दर्पण, नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, 10 रूपक और नाटक लक्षण रत्नकोश। आपको बताना है इसमें से सही क्या है और हमें कूट दिए हुए हैं। तो बताइए ऑप्शन कौन सा है जो सही है। जी बताइए। हाँ जी, इसका ऑप्शन है ए, जो कि बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध, तो हमारे ऑप्शन है समासोक्ति अलंकार, सह-उक्ति अलंकार, विनोक्ति अलंकार या व्यतिरेक। हाँ जी, इसका आंसर बताइए। जी, ये है समासोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? ऑप्शन देखिए, ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य प्रसाद द्विवेदी या डी नंदुलारे वाजपेयी। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 53 का आंसर बताइए। हाँ जी, इसका आंसर है सी आचार्य प्रसाद द्विवेदी। और अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस के महत्व को गौण कर दिया है? ऑप्शन देखिए, भामा, बी वामन, सी विश्वनाथ, डी आनंदवर्धन। हाँ जी, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। जी, इसका सही आंसर होगा भामा। तो ये थे आज के PYQs। कल आपके लिए एक और क्लास के साथ मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।